और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है रांची से। रांची के मुंडा स्टेडियम में छात्रों ने अपना आंदोलन स्थगित करने का फैसला आखिरकार ले लिया है। छात्रों ने सीबीआई जांच कराने के लिए सरकार को 2 महीनों का अल्टीमेटम यहां पर दिया है। छात्रों का कहना है कि अगर सरकार ने 60 दिनों में सीबीआई जांच पर फैसला नहीं लिया तो वो अपना आंदोलन दोबारा शुरू कर देंगे। फिलहाल लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर मुंडा स्टेडियम में लगे जो टेंट हैं अब वो हटाए जा रहे हैं और छात्रों ने अपना जो आंदोलन था उसको स्थगित करने का फैसला ले लिया है। तो सीबीआई जांच के अलावा अगर बाकी की मांगों की बात करें तो वो सरकार ने मान ली थी और अब छात्र इस आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं। इस आंदोलन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देने वाले तमाम आम आवाम को, तमाम सामाजिक लोगों को, तमाम न्याय पसंद लोगों को, जिन्होंने इस आंदोलन को, हम तमाम छात्रों को जो है सो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमें सहयोग किया कि हमारे छात्रों का आंदोलन को तेज बनाने में आप लोगों का सहयोग जो रहा, इसके लिए हम जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जोहार करता हूँ। साथ ही हम धन्यवाद देना चाहेंगे झारखंड समेत झारखंड के तमाम राजनीतिक पार्टियों को, तमाम राजनीतिक नेताओं को, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष के हो, फिर चाहे वो विपक्ष के हो। सत्ता पक्ष के भी लोग ने अपनी भूमिका अपने स्तर से निभाया, विपक्ष के लोगों ने, विपक्ष की पार्टियों ने भी अपनी भूमिका अपने स्तर से निभाया। विपक्ष में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह छात्रों को इस आंदोलन में जो है सो विपक्ष की भूमिका जो होता है उसका जिस तरह डेफिनेशन देने का काम किए हैं, हम तमाम छात्र विपक्ष को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हम तमाम छात्र देखें कि जिस तरह जो है सो एक दिन माहौल जिस तरह बन गया कि जो है सो यहाँ से हम लोगों को हटाया जा रहा है, उस वक्त जिस तरह जो है सो विपक्ष हमारे साथ रात में आकर खड़ा हुए, इसके लिए हम विपक्ष के पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी से जितने भी विपक्ष के पार्टी है, हम तमाम पार्टियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बिल्कुल आपने विपक्ष का जो भूमिका होना चाहिए एक लोकतांत्रिक राज्य में आपने निभाया। हम धन्यवाद देना चाहेंगे सत्ता पक्ष के तमाम पार्टियों को, फिर चाहे वो जेएमएम हो, फिर चाहे वो राजद हो, फिर चाहे वो माले हो, कांग्रेस हो, आप तमाम पार्टियों को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने भी अपने स्तर से आपको जो लगा अपने नैतिक समर्थन हम सभी छात्रों के दिए, इसके लिए हम तमाम पार्टियों को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और अंततः हम धन्यवाद तमाम छात्रों को भी फिर से देना चाहेंगे कि दोस्त आपने अगर अपनी एकजुटता, अपनी साहस, अपनी ताकत को नहीं दिखाते तो जो है सत्ता पक्ष या झारखंड सरकार अपनी आपकी आवाज़ों को इतनी अच्छे तरीके से नहीं रख पाते। आपने जो संघर्ष किया उस संघर्ष के आगे सत्ता को, आपके संघर्ष को मानना पड़ा। हम तमाम छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो सो हम धन्यवाद देना चाहेंगे बिल्कुल इस आंदोलन में रीढ़ की हड्डी के जैसा काम करने वाले, हम सभी को मार्गदर्शक देने वाले हमारे मार्गदर्शक मंडली के तमाम शिक्षक, फिर चाहे हमारे साथ बैठे आदरणीय कुणाल सर जी हो, जिन्होंने पिछले 2 साल से इस जेएसएससी सीजीएल की लड़ाई, इस पेपर लीक की लड़ाई, इस भ्रष्टाचार की लड़ाई, इस गलत सिस्टम की लड़ाई जो है रीढ़ की हड्डी के जैसा लड़ने का काम किए हैं। हम तमाम छात्रों के साथ जो है सो अपनी आवाज़ को बुलंद करने के काम किए हैं। हम आदरणीय कुणाल सर जी को जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे जेएसएससी सीजीएल के पीआईएल कर्ता आदरणीय प्रकाश सर जी को, जिन्होंने इस लड़ाई में बुनियाद और बीज बोने का काम। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने यह तय किया कि हम जो सो सरकार को 2 महीना का समय देते हैं और 2 महीना तक इस आंदोलन को हम स्थगित करते हैं। याद रखें, आंदोलन को हम समाप्त नहीं कर रहे हैं, आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर रहे हैं। और इस 2 महीना में हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हम लोग का जो भी डिमांड है उस डिमांड को 100% 100% फुलफिल कीजिए। इस परीक्षा माफिया झारखंड में जितने भी परीक्षा हो रही है उस परीक्षाओं में जो भी परीक्षा माफिया है, जो भी सरगना है, उसका पर्दाफाश कीजिए। जो भी एग्जाम अभी तक आप रद्द नहीं किए हैं उन तमाम एग्जाम को रद्द कीजिए। अगर
2 महीना में हम लोग को ऐसा लगे कि सरकार की जो सो मंशा छात्रों के साथ नहीं है, तो मैं एक क्लियर और साफ शब्दों में कह देना चाह रहा हूं कि 2 महीना के बाद ये आंदोलन फिर से शुरुआत होगी और जितनी ताकत के साथ इस आंदोलन को आज हम लोग लड़ रहे हैं, उससे कई गुना ताकत के साथ इस आंदोलन को हम लोग फिर से शुरुआत करेंगे। तो आप छात्र नेता रविंद्र पासवान को यहाँ पर सुन रहे थे, जो लगातार इस आंदोलन को एक तरह से नेतृत्व उसका कर रहे थे और 25 जुलाई से यह आंदोलन शुरू हुआ था। हमारे सहयोगी सोमू आनंद लगातार रांची में मौजूद हैं। सोमू, छात्रों की एक बड़ी जीत हुई है, लगभग सभी मांगे यहाँ पर उनकी मांग ली गई और अब जब वो स्थगित कर रहे हैं तब भी एक चेतावनी कहीं ना कहीं दे रहे हैं, क्योंकि 2 महीनों का अल्टीमेटम है यहाँ पर सरकार को। बिल्कुल, देखिए सबसे अधिक दबाव इन छात्रों की तरफ से यही था कि सीबीआई की जांच हो और उसके बिना वो नहीं हटेंगे। लेकिन फिर लगातार सरकार की तरफ से बातचीत की गई, इन्हें भरोसा दिया गया कि सीआईडी इस बार बहुत पारदर्शी तरीके से, फेयर तरीके से, जिस तरह की जांच ये लोग चाहते हैं उस तरह की जांच करेगी। और इसीलिए इन्होंने इसी उम्मीद पर और इस पर भरोसा करते हुए सरकार की तरफ से 2 महीने के लिए अपना आंदोलन स्थगित किया है और अभी भी ये चेतावनी दी है कि अगर 2 महीने में इनको ये दिखेगा कि सरकार की मंशा इनके पक्ष में फैसला करने की नहीं है, यानी कि सीआईडी की पहले जो जांच रही है जिसपे कई तरह के सवाल उठे हैं और इसीलिए इस बार ये आंदोलन इतना तेज हुआ, अगर उसी तरह का रवैया सीआईडी का रहता है और सरकार का रहता है तो ये आंदोलन 2 महीने के बाद फिर से शुरू होगा। और इसी चेतावनी के साथ आज अपना ये आंदोलन यहाँ तो जरूर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन ये कहते हुए कर रहे हैं कि हम समाप्त नहीं कर रहे हैं बल्कि स्थगित कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी मांग इनकी जो है वो सीबीआई जांच की ही थी। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने ये कहा कि कुछ और भर्ती परीक्षाएं हैं जो हुई हैं जिनको रद्द करने की मांग इन्होंने की थी, लेकिन वो परीक्षाएं रद्द नहीं की गई हैं, इसलिए सरकार को उन परीक्षाओं को भी रद्द करना चाहिए। तो ये कुछ मांगे हैं इन्होंने अभी भी दोहराई हैं और इसके बाद ये फिलहाल जरूर यहाँ से हट रहे हैं, लेकिन ये बार बार ये कहते हुए हट रहे हैं कि 2 महीने के बाद जबकि सीआईडी जांच करेगी, उसकी रिपोर्ट किस तरह से आती है, कौन कौन लोग उसमें पाए जाते हैं दोषी और उसका पूरा रवैया कैसा रहता है, जांच रिपोर्ट जो इनके साथ साझा होती है, उसके आधार पर ये फैसला करेंगे कि क्या इस आंदोलन को फिर से बढ़ाना है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आज जरूर यहाँ से ये लोग हट रहे हैं, लेकिन ये कहते हुए हट रहे हैं कि सरकार और सीआईडी पर दबाव बना रहेगा। जी बिल्कुल सोमू, बहुत बहुत शुक्रिया। लौटेंगे आपके पास। तो रांची में तो फिलहाल कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि ये आंदोलन अब एक सफलता छात्रों की हुई और अब इसमें ये आगे बढ़ रहे हैं।